यह जो धान है ना, ये कोई आम धान नहीं है, ये है स्मार्ट राइस। यदि आप समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अधिकतम पैदावार निकालना चाहते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को आज नहीं तो कल अडॉप्ट करना ही पड़ेगी। ये पतले दाने हैं और अच्छे फटाव हमको देखने के लिए मिले हैं। मजदूरों से जो झंझट है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है, पूरी खत्म होगा। अगले साल इसको हम 50 एकड़ में सोचे हैं लगाने की। जी जी। धान लगाने वाले किसानों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो हमारे खर्चे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी घट रही है। तो निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम धान के किसानों के लिए एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने वाले हैं जो एक क्रांति से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो किसान भाई परंपरागत तरीके से धान की खेती करते हैं, ट्रांसप्लांट से धान को लगाते हैं, तो उनको कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं आइए समझते हैं। तो जो भी फार्मर्स परंपरागत तरीके से धान की खेती करते हैं तो उनको जो मेन समस्या फेस करनी पड़ती है, रोपा अलग से तैयार करना पड़ता है, यानी नर्सरी अलग से तैयार करना पड़ता है, जिससे समय और श्रम अधिक लगता है। इसके अलावा मज़दूरों की किल्लत रहती है, यानी जब धान हम लगाते हैं तो उस समय मज़दूर समय मिलते नहीं हैं और हमारे पाटन जबलपुर पर तो 5,000 से लेकर के 8,000 रुपये तक एक एकड़ का मज़दूर चार्ज करते हैं और आसानी से मज़दूर मिलते भी नहीं हैं। इसके अलावा खरपतवार एक बहुत ही गंभीर, मेजर और रेयर समस्या है, बीट कंट्रोल। तो बीट को कंट्रोल करने में भी काफ़ी खर्च हो जाता है। अलग से हमको जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय या फिर हमको खेत की तैयारी के समय खरपतवार नाशक स्प्रे करनी पड़ती। इसके अलावा चौड़ी पत्ती के लिए अलग, सकड़ी पत्ती के लिए अलग, यानी ओवरऑल अलग अलग प्रकार की जब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो खरपतवार कंट्रोल भी नहीं होते हैं, लागत भी बढ़ती है और ऊपर से जो बिजली है, जो लाइट है, यानी एक प्रकार से प्रॉपर हमको 24 घंटे लाइट भी नहीं मिल रही है, पानी की भी किल्लत रहती है। इसके अलावा जब हम खेत की तैयारी करते हैं, मचाई करते हैं, पडलिंग करते हैं, तो उस समय एकदम भाड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और लगातार डीजल पेट्रोल की जो दामों में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं वाटर लेवल नीचे जा रहा है और किसानों को एक नहीं बल्कि अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं वो फेस करनी पड़ती हैं जो किसान भाई परंपरागत तरीके से ट्रांसप्लांट से धान की खेती करते हैं। 2020 में जब कोविड महामारी आई तो किसानों ने DSR विधि यानी सीधी बिजाई पर अपना रुख अपनाया और इसको सरकार ने प्रोत्साहन देते हुए पंजाब और हरियाणा और कुछ और राज्यों के किसानों को प्रोत्साहन राशि यानी सब्सिडी 1,500 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये के आसपास एक एकड़ में सब्सिडी भी दी। सीधी बिजाई में जो किसानों को समस्या फेस करनी पड़ रही है वो है जर्मिनेशन की, अंकुरण उतनी अच्छे सीड्स जवाब नहीं ले पा रहा है। खरपतवार बहुत बड़ा सिर दर्द बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सीधी बिजाई में धान की बुआई करते हैं तो धान बाद में उगती है, पहले खरपतवार ज़्यादा उग जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं खरपतवार के साथ साथ हमारी फसल पर हम चौड़ी पत्ती के लिए अलग, सकड़ी पत्ती के लिए अलग है और बुआई के समय अलग खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, तो कहीं ना कहीं फसल को झटका आता है, फसल पीली पड़ती है, ग्रोथ रुक जाती है। यानी अलग अलग चीज़ों को करने में समय, श्रम और खर्च एक बढ़ जा रहा है। तो किसान भाइयों, अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने वाले हैं एक ऐसी तकनीक से तैयार किया गया धान का बीज जो कि किसानों के लिए, धान के किसानों के लिए क्रांति से कम नहीं है। उत्पादन को बढ़ाने में, पैदावार को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए और खर्चे घटाने के लिए यह तकनीक काफ़ी सूटेबल है और किसान भाइयों के लिए एकदम परफेक्ट है, जो सचमुच DSR विधि से धान की खेती को आसान ही नहीं बल्कि आरामदायक बनाने वाली है। हम बात कर रहे हैं फुल पेज टेक्नोलॉजी से बना सवाना कंपनी के धान के बीज के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पूरे खेत में लगा हुआ है सवाना कंपनी की जो फुल पेज टेक्नोलॉजी से आए हुए धान के बीजों को लगाया गया है, DSR विधि से धान को लगाया गया है। पूरे खेत को आप देख सकते हैं, इसके फुटाव देखिए, इसकी जो दाने हैं ना दोस्तों, कितने पतले लंबे दाने हैं, फुटाव बहुत ही शानदार है और जो फसल में हरियाली बहुत ही शानदार हरियाली है। और हमको एक अच्छी बात लगी कि जैसे प्लांटेशन करते हैं ना, जितने कल्लों की संख्या हमको प्लांटेशन में देखने के लिए मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा
सीधी बिजाई में इस प्रकार धान की इस वैरायटी ने परफॉर्मेंस किया है। और दोस्तों हमने इस खेत में लगा रखा है सवा 134 धान की वैरायटी को, जो कि काफ़ी लाजवाब लगी और काफ़ी किसान भाई इस धान की तकनीक को अपना करके धान की फसल से एक अधिकतम पैदावार भी निकाल पा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी से यदि आप धान को लगाते हैं तो जो अंकुरण है ना वो काफ़ी शानदार होता है। इसका जो मेन कारण है ना स्क्वायर्ड सीड्स ट्रीट है, यानी एडवांस तरीके से बीजों को उपचार किया गया है। इसका जो फ़ायदा है दोस्तों कि अंकुरण और जमाव काफ़ी शानदार होता है। इसके अलावा एक एक बीज को तराशा गया है, यानी एडवांस तरीके से बीजों को उपचार किया गया है। और कहीं ना कहीं जब अंकुरण जमाव होता ना तो जितना बीजों का आप बुआई कर रहे हैं, सीड्स की सोइंग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जमाव होता है, अंकुरण काफ़ी शानदार होता है। तो ओवरऑल जड़ें और फसलें दोनों बीमारी मुक्त रहती हैं। धान का यह सीड्स हार्बिसाइड टॉलरेंस है, यानी खरपतवार नाशक का इस धान की वैरायटी पर सीड्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि कम ग्रोथ, पीलापन, क्योंकि जब भी हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो पीलापन, रुकी हुई ग्रोथ और बहुत सारी समस्याएं क्रिएट्स होती हैं। तो जमाव अंकुरण अच्छा होता है। और खरपतवार जब भी हम जो कंपनी हमको हार्बिसाइड देती है, जब भी हम फसल पर स्प्रे करते हैं तो फसल पर झटका आता ही नहीं है, एकदम हरियाली बनी रहती है। सवाना कंपनी की फुल पेज टेक्नोलॉजी को हमने इस खेत में लगाया हुआ है। और इस खेत में जो हमने सीड्स लगाया है वो सवा 134 धान की वैरायटी है। यह जो धान है ना ये कोई आम धान नहीं है, ये है स्मार्ट राइस। यदि आप सवाना सीड्स यानी फुल पेज टेक्नोलॉजी को अपने खेत में लगाते हैं तो कंपनी देती है एक ऐसा खरपतवार नाशक जो कि केवल इसी धान पर स्प्रे किया जा सकता है, यानी फुल पेज टेक्नोलॉजी पर ही यह खरपतवार नाशक अप्लाई होने वाली है। तो एक ऐसा खरपतवार नाशक कंपनी देती है सही समय और सही मात्रा पर। यदि आप इस खरपतवार नाशक को स्प्रे करते हैं तो सादा लांबा जो जंगली धान होती है ना एकदम ख़त्म हो जाती है। आप पूरे खेत में देख सकते हैं कोई भी खरपतवार आपको अननोन खरपतवार नहीं दिख रहा है। केवल और केवल फुल पेज टेक्नोलॉजी से लगा हुआ धान की फसल पर ही आप इस खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो कंपनी देती है एक ऐसा परफेक्ट खरपतवार नाशक है बजीर के नाम से। इसका स्प्रे करना है दोस्तों जब आपने बुआई की है तो बुआई से 10 से 12 दिन की फसल हो या फिर खरपतवार 2 से 3 पत्ती के दिख रहे हों तो 400 ml 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे से 15 दिन बाद 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। यानी सही समय पर इस खरपतवार नाशक का स्प्रे आप करते हैं तो जिद्दी खरपतवार, जंगली धान है, चौड़ी और सकड़ी पत्ती की जो खरपतवार है, प्राय काफ़ी खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए यह खरपतवार नाशक बहुत ही अच्छा काम करती है। आप हमारे पीछे पूरे खेत में देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी शानदार फसल देखने के लिए मिल रही है। और एक भी खरपतवार आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, एक भी जंगली आपको, जैसे जंगली धान है, चौड़ी पत्ती खरपतवार, सकड़ी पत्ती, एकदम खरपतवार मुक्त हमारी फसल है। तो काफ़ी हद तक प्राय सभी खरपतवारों को यह कंट्रोल करने में कामयाब है, सक्षम है। नॉर्मल तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो जो एनवायरनमेंट कार्बन इमिशन होता है ना, यानी पर्यावरण कार्बन उत्सर्जन होता है, यदि इस टेक्निक से आप खेती करते हैं, इस टेक्नोलॉजी से धान को लगाते हैं तो लगभग 40 से 50% तक जो कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। धान की खेती तो आपको करनी है, लेकिन जो सीधी बिजाई होती है, सीधी बिजाई में आपको फुल पेज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं यदि आप इस टेक्नोलॉजी से धान की खेती करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डीएसआर विधि से खेती करने में 40 से 50% तक पानी की बचत होती है। नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे समय, श्रम और जो मजदूरों की झंझट है ना वो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से खेती करने में ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है, अधिक हरियाली रहती है, खरपतवार की छुट्टी रहती है। धान के किसान भाई खर्च को कम करके अधिक पैदावार निकाल सकते हैं फुल पेज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अनुभव के बारे में। हमने 5 एकड़ पर फुल पेज टेक्नोलॉजी से धान को लगाया है, जो कि सवाना कंपनी में सबसे अच्छी खासियत है कि यह जो एप्लीकेशन है इसमें फुल आपको सपोर्ट मिलने वाला है, यानी सही समय पर क्या स्प्रे करना है, कैसे आपको बुआई करनी है। आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे पीछे 5 एकड़ पर हमने 134 सवा 134 धान को लगा रखा है। और हमको जो एक समस्या आती थी, जो मेन समस्या फेस करनी पड़ती थी कि जब प्लांटेशन होता था तो उस समय मजदूर मिलते नहीं थे। इसके अलावा खरपतवार बहुत बड़ी समस्या थी और पानी कम के कारण हमने डीएसआर विधि को अपनाया और डीएसआर विधि में हमने फुल पेज टेक्नोलॉजी से धान की खेती की है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार फसल है, फुटाव अच्छे हैं, फसल अच्छी है।
तो बहुत ही बढ़िया हमको रिजल्ट देखने के लिए मिला है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलने वाला है। तो हमने तो 5 एकड़ में लगाई है, आप भी दोस्तों ज़रूर जुड़ जाइए। और तो दोस्तों आप समय के साथ अपनी धान की खेती को अपग्रेड करिए और इस टेक्नोलॉजी DSR विधि में इस टेक्नोलॉजी को आप एक बार ज़रूर लगा कर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। आइए दोस्तों मिलाते हैं उन किसान से जिन्होंने अपने खेत पर फुल पेज टेक्नोलॉजी से धान को लगाया गया है। तो आइए सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कृषक सुधीर कुमार पटेल जी, ग्राम रोजा तहसील पाटन जिला जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। जी आपने फुल पेज टेक्नोलॉजी को लगाया है, तो आपने क्या परिवर्तन देखा है और क्या इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? हमारे जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं उनको आप अपनी प्रतिक्रिया इस साल दीजिए। ये पहली बार मैंने लगाया है 2 एकड़ में। जी जी बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जी जी और जितने मतलब इसके जो पैसे में जिसकी किट आई है, जी जी है ना, जी उतने उससे ज़्यादातर रुपया केवल लेबर को है ना, जो अपन देते मजदूरों को रुपये देते जी, हैं, जी। उससे ज़्यादा खर्च तो रुपये अकेले में आ जाता है। जी जी और प्लस बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है रुपया लगाने में। जी जी ये तो डायरेक्ट स्विंग में तो बहुत ही बढ़िया वैरायटी तो है। कहीं ना कहीं जो मजदूरों से जो झंझट है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। फुल पूरी खत्म होगा। अगले साल इसको हम 50 एकड़ में सोचे हैं लगाने की। जी जी हाँ, और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है? ये 134 से। जी जी। और जो सामने से किसान देख रहे हैं जी। उनको इस फुल पेज टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे, आप लगाएं या ना लगाएं? नहीं, इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो रोपा की मजदूरों की लागत है, जी वो जो परेशानी खेत को पानी भरना फिर खाली करना, और ये बहुत खेत की बड़ी मचाई और परेशानी। काफ़ी हाँ जो चीज़ें हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। 2-2 3-3 बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है ना। जी जी इसमें तो आप डायरेक्ट स्विंग कर दो। अच्छा अच्छा। हाँ तो आपने सीधी बिजाई से धान को लगाया है? जी जी जी। तो आप दोस्तों देख सकते थे कि अभी किसानों ने 2 एकड़ में लगाई है और आने वाले समय पर इसकी जो रकबा है, जो बेल्ट है, उसको और बढ़ाने वाले हैं। और तो आप बढ़ाएंगे। भी दोस्तों ज़रूर एक बार ट्राई अवश्य करें। धन्यवाद।